चला। एक राजा रही एक रानी रही ना, तो उन राजा साहब अपने रानी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब कि बहुत अधिक प्यार करते हैं कि उनके बिना एक पल ये रह ना सकत रही। तब कुछ दिन बीत गए तो सब शिकार करे गई, तो सब लोग कहना अरे भैया तोहार तो शादी ब्याह हो गया नहीं, तोहरे कौनो वाला औलाद ना भई। कहीं हाँ भैं तना दिन बीत गए, तो वैसे वैसे सब इनका ताना महना दे लाग रानी साहब का। तो रानी साहब की एक लड़की पैदा भई, एक लड़की पैदा भय तो कहीं ये कहीं सब दुरिया चबात रहा। रानी साहब कहीं कहीं ई के सब पूजम बैठा रहा, के सब दुरिया चबात बा, कहीं जे एक प्रसाद खाए लेत है वो गर्भवती हो जात है, ओकर मनोकामना अवसान मैया पूरा कर देती। तो कहीं हमरो ना है बाल बच्चा और हमहू जोन बाटे पूजा करब, तो हमरे सबैबा कहें सब आए। तो ये कहा कि जोन प्रसाद में गिरा रहा है, जोन चढ़ावा बले जाए पेड़े तरे धय आए, तो वे कहा कि हमें प्रसाद खाए नहीं बीन के, वे प्रसाद वे खाए नहीं। तो अवसान मैया को मान हे अवसान मैया हम यह लायक करबू तो हम तो हर दुरिया चबुआई। कही ठीक बा। तो वह वही दिन से वह प्रेग्नेंट हो गई। तो एक लड़की उनकी पैदा भर, तो लड़की ये खत्म हो गई, रानी साहब खत्म हो गई। तो वह लड़की का राजा साहब देखे ना चाहे, वह लड़की का देखे ना चाहे, तो वे इहे कहे कहे जौन बा एका कुलच्छनी का हमरे नज़र से दूर करा। तो उनके राजा साहब के बात अलग रहा, दाई भाई सब उनकी लाग रहा थे। तो दाई उनके पालन पोषण करे, जब भी वे आवे तब भी ऐसे पर्दा कहीं नहीं कहें इनका हमारे आँखें सामने से दूर करा। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीत गए। तो ये कहा कि हैं राजा साहब शिकार खेले गए, कहें कि राजा साहब कहें का कहें तोहार इतना उम्र वही बा, वही तो बियाह कर लेबा, तोहार कैसे जिंदगी सुधर जाए। एक थी तोहरे बिटिया बा, वो बिटिया तोहार देखभाल होए। कहें कह तो ली, लेकिन हम अपने कुलच्छनियों देखे ना चाहिए। तो कहें उससे का हो तो तू न देखबा ओकर लालन पालन जे करत बा उहे करे। अच्छा फिर एक बियाह कर ली, बियाह कर लिए तो ओकर नाम लक्ष्मी, एक नाम कुलच्छनी धरे रहे। तो ओकर नाम कुलच्छनी जितना ओकर उतारन हुए मैं भा महतारी रहे कुल उतारन वही पहरावे, वही पहरावे ओढ़ावे। और एक बेचारी का फटे पहिरा के स्कूल भेजे, ये कहा कहे स्कूल में पढ़े जाए, पढ़ऊ तेज रही। तो सब कहे हे तू राजा घरे खाओ तो काहे तू फटहा पहिर पावत हो, और यो तहार बहन है ये काहे नहीं पहन पावत है। कहीं कौनो बात ना बा, पहने खई कपड़ा ना। तो इसे सब कहा ये बेचारी रोए, धीरे धीरे ही बड़ी हुई गई, बड़ी हुई गई, नंबर में आगे आए। तो एक बियाह करी, रानी साहब कहीं कहीं कुलच्छनी अब बड़ी होत है, कुलच्छनी के बियाह पहले कैदा तब हमारे लक्ष्मी के घरे। तो कहा कि कुलच्छनी के बियाह लेके गए, कहीं जाए देख के आवा जोन बहुत गरीब हुई हैं, जेकरे खाए पिए के न रहत हो वही घरे कुलच्छनी के बियाह ओकर बियाह एक झोपड़ी में ले जाए कह दिन। वो बेचारा आँखी के अंधा और गोड़े के लूल रहा है, और बुढ़िया माई बेचारी ओकर रहा महतारी बूढ़ रहा है। तो वो कमाए कमाए मांग मूंग लावे तो अपन खाए। तो ई कहिस जब एक बियाह भाई गए घर में, अब घरे में देखे के बाद तो एक बार ओकर हुआई तैयार रोई सापन कहिस अम्मा, कहिस हाँ, कहिस अम्मा आज तू रहा हम जात हई, हम जात हई। और ककरी लाए रहा और कहा अम्मा, तब उहे बेहर बुढ़िया ओकर जोन बेचे खोचे पर उ कहा कि हे बेचे ना, जोन खाए से बचे अपना ना खाए, ऐसे थोड़ा थोड़ा निकाले जाए फिर थोड़ा अनाज होकर धरे जाए और खाए ना अपना। तो खाए ना तो कहे तब एक दिन ढेर के जब होगी कही सम्मा आज तू रहे दा आज हम जाते हैं। कहीं बहू अगर तू जाबू तो लोग का हमें कहीं हैं फलाने पतोहिया आजे आए और कल से निकले लाज, कहीं अम्मा एक लाज हमें ना बा। कहे दा दुनिया समाज है बहुत कुछ कही, कहीं ठीक बा बहनी जात उहे अन्न लैके गए बेच के ककरी लाए, बेच के ककरी खरीदी। तो ककरी बेचारी क्यों ना खरीदत बा,
और रात हो गई बैठे बैठे तो एक शंकर पार्वती जी जात रहे तो कहें चला देखी तनकी मृत लोक में कहा होत बा। कहीं तो मेहरारू जात ये मृत लोक और यम लोक ये तो देखा थे जहाँ चलते ही चला पहले में कहीं ना ही चला मृत लोक में देखे मृत लोक में उतरी देखा था वो बेचारे ककरी क्यों खरीदे न रहा है तो बुढ़िया घेस धई के आई कहीं बहनी कहीं काम कहीं बहनी हमार गोड़ बहुत पीरात बा और हम एकदम पीरस व्याकुल है इहे तनी ककरिया खवाए दे तो अच्छा ककरी खाए नहीं नमक लगाए ककरी दही ककरी खाए कहीं बहनी अब हम तनी सोवे चाहिए थे कहीं अम्मा सोई जा और वो वही गोड़ ऐसे फैलाए और उनके गोड़ मिजी सोई गई तो अपन अचरा ऐसे ही है ओढ़ाई दी अब वो ओढ़ाई दी पकड़ी बेचत बेचत बेचारों का रात हो गई अब सब लखत बा कि ककई हमार आए ना पतहिया बहन आए ना अयो वहीं अपन सोई गई मन में सोई तो उन्हों सोई गई अब उन्हों सोई गई अब यारी ये बेचारे जब जागी था भाई देखा था मेरा ककरी हमार न बूढ़ा मारी और घरी दुतल्ला मकान बन गए सोना चांदी से भर गए और घोड़ा हाथी सबके इनके आए गए और ये मनाए हे जब भी जाए कहूँ जाए हे और शान माई हमार तू देखू और हम मन ऐसे तो ही हमार समारो इनके आदमी दिखाए लाग अब ये गई भैया गांव पहुँचा था हेरा था अपन घर ना पावत है कहा थे तब बोल हमारी घरे में से निकलत है तो अपन पतो न खा थे कहा था हमार पतो ही जाना कहा थे ये बहनी तू केटा लखा थे कहीं हमार अम्मा तोहरे किनारे हमार सास रही है और देखात ना है ये झोपड़ी रहा का जनी के हम ककरी बेचे गए का जनी के हमार झोपड़ी ओपड़ी हटा दिखाते ना बा तब आई दोनों जनी वहीं गले मिली दोनों जनी कहीं ये बहनी हमारी तोहार सास है तुम हमार पतो हो बहनी हम आसान मैया से बिनती मांगे रहन हम और तुम जे मिले तोहरे जैसे मिले हमें वहीं से अमीर हो गई अब अमीर हो गई भाई राजा साहब सुने जब राजा साहब सुने रानी साहब सुने कि तो इतनी अमीर हो गई भाई ये इनके चटना लाग कहीं जाता तनी कुलछनिया के लिए आए लौटे हाँ जाता मतरिया कहा नहीं जाता तनकी कुलछनिया के लिए आए लौटे तो जानो बहुत बार मनई हो गई भैया आए पहुँचा थे तो देखा थे बहन इनका बिटिया इनका छमक कह के निकलत बा तो गोड़ पकड़ के जैसे धरी से कैसे कहा कि बाबू पापा तो कहीं हाँ बिटिया कहीं गोवे लागे कि बिटिया हम तुमका काव देख कचाई दे तो मैं काव और बांध के वन्ना सीधा पानी कुल दिहिस बिटिया दिहिस महतारी के कीन ना होत बा हाथी घोड़ा भेजाइस नहीं अरे तब आई कहीं बिटिया कैसे करूँ है कैसे तो इतनी अमीर हो गई हम तो तुम्हार बिया यस करे बहन हमें गलती है हमसे माफ़ कर जाऊँगा लेकिन अब ऐसा गलती ना हो कहीं सब अम्मा और शाम मैया कृपा बा तो कुछ गलती ना करे हम ऐसे करें न कहीं बहनी यहो कैसे बियाहवा कर दी अपने बिटिया को वैसे बियाह करे तो वैसे झोपड़िए में रह गए कहानी बहुत लंबी चौड़ी भाई अम्मा अभी समाप्त कर दी थी अपने बिटिया करें तो वैसे झोपड़िए में रह गए यही से जो विधाता कर्म ने लिखी बा मैया जेन जिक्र लिखी